नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जब भी बोलते हैं, उनके बयान राजनीतिक हलचल पैदा कर देते हैं। वो हालांकि किसी राजनीतिक ओहदे पर नहीं है, लेकिन उनके बयानों से राजनीति में सरगर्मियां तेज हो जाती हैं। अब एक बार फिर लखनऊ में वो बोलते हुए ये बोल गए कि भारत के जो तमाम मुसलमान हैं, वो अरब से थोड़ी आए हैं, वो तो भारत के ही हैं। बस उन्हें घर वापसी करनी है और अगर वो घर वापसी करते हैं तो ये हम हिंदुओं की जिम्मेदारी है कि हम उनका ख्याल रखें, उनकी जो व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करें। उसके अलावा भी तमाम बातें उन्होंने कही कि जो हिंदू समाज है वो किस तरीके से अपने आप को, अगर उन्हें बचाना है तो वो कम से कम 3 बच्चे करें, और तभी, क्योंकि उससे कम अगर कोई बच्चा करता है तो वो जो समाज है वो खत्म हो जाता है, उसका अस्तित्व लुप्त हो जाता है। इस तरीके के तमाम ज्ञान उन्होंने दिए। घुसपैठियों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को जो सरकार कर रही है वो बेहतर काम कर रही है और इसी तरीके से उनका इलाज होना चाहिए। और साथ ही ये भी कहा कि समाज में जो लोग हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो ये घुसपैठिए हैं उनको आप पहचानें और उनको नौकरी ना दें, उनको किसी तरीके का कोई रोजगार व्यवसाय में हिस्सेदारी ना दें, ताकि वो खुद ही यहाँ से मजबूर हो जाए जाने पर। अब इन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हाफिज गुलाम सरवर साहब मौजूद हैं, उनसे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये बात कही जा रही है कि घर वापसी महज करना है तो आप हिंदू ही, तो वो कितनी सही है और उसको लेकर जो भारत के मुसलमान हैं वो कैसे सोचते हैं। तो सर, सबसे पहले आप खुद एक मुसलमान हैं, कितना आप वास्ता रखते हैं उनकी इस बात से कि भारत के जो मुसलमान हैं वो हिंदू ही है, बस थोड़ा घर भटक गया इधर उधर, बस एक पैर पीछे खींचने की जरूरत है, वापस आ जाएंगे? नहीं, हिंदू क्यों हैं, कैसे हैं, यहीं से सवाल शुरू होगा। हाँ। पहले तो ये तय हो कि हमारे पूर्वज हिंदू थे या नहीं थे, इसकी गारंटी कौन लेगा। हमारे पूर्वज बौद्धिस्ट भी हो सकते हैं और बहुतों के पूर्वज बौद्धिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म तो उससे भी पहले का। जैनी भी हो सकते हैं, प्रकृति की पूजा करने वाले जिनको आप आदिवासी कहते हैं आज की तारीख में हो सकते हैं वही हो। आपको कैसे पता चला कि हमारे पूर्वज कौन थे? ये एक सवाल उनसे है। और फिर उलटकर दूसरा सवाल उनसे है कि उनके पूर्वज कौन थे। अच्छा। उनको भी अपने पूर्वजों की तरफ लौटना चाहिए। हिंदू बात कर ही रहे हैं तो शुरू से एकदम शुरू से चलिए ना, एकदम अनादि क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे अनादि काल से शुरू कर दीजिए। और बिल्कुल आधुनिकता की बात अगर करते हैं तो इस्लाम बौद्धिज्म छोड़कर या हिंदुइज्म छोड़कर या जैनिज्म छोड़कर लोग कबूल किए। इस बहस को जरा सर रोक दीजिए 2 सेकंड के लिए। लेकिन जो सिख हैं हमारे भारत में, वो किस धर्म से गए? और सिख के इतिहास को समझना तो आज के नौजवानों के लिए इतना आसान है कि उसमें कंट्रोवर्सी भी नहीं है। 500 साल के इतिहास में कोई ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं है या मिलावट नहीं है। सिख तो प्योर हिंदू धर्म से कन्वर्ट करके गया। ज्यों इनके दुखते नस पर हम हाथ रखते हैं, बस ये तिल मिला के कहते हैं नहीं, सिख तो हिंदू धर्म का एक पार्ट है। कैसे पार्ट है जरा समझाइए। कौन सा धर्म हिंदू है जिसका पार्ट न गीता पढ़ता, न रामायण पढ़ता, न महाभारत पढ़ता, न पुराण पढ़ता, न वेद पढ़ता, कुछ पढ़ता ही नहीं है। ना हनुमान जी को पूजता, ना राम जी को पूजता, ना कृष्ण जी को पूजता, ना लक्ष्मी जी को पूजता, ना काली जी को पूजता, ना दुर्गा जी को पूजता। थक जाएगा, बहुत लंबा। किसी को पूजता ही नहीं, तो फिर हिंदू धर्म का पार्ट कैसे सिख हो गया? सिख धर्म विशुद्ध रूप से एक धर्म है जिसका अपना धार्मिक ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब, और उसके अपने आइडियल है गुरु गोविंद सिंह जी। फिर वो हिंदू धर्म का पार्ट कैसे हो गया? एक सवाल। दूसरा, अगर हिंदू धर्म का पार्ट था या है तो हिंदू ने महात्मा गांधी को मारा तो किसी हिंदू को प्रतिक्रिया में नहीं मारा, और सिख ने इंदिरा गांधी को मारा तो 10,000 सिखों को आपने जिंदा जला दिया। वो आपका कैसे पार्ट हो गया? आपने तो साबित कर दिया कि पार्ट नहीं है। तो माँ ने दूध पिलाया है अगर, तो आप जरा सिखों के बीच जाके बोलिए कि तुम तो हमारे ही हो, तुम्हारे पूर्वज तो हमारे ही हैं, आ जाओ घर वापसी करो, सब गुरुद्वारा वगैरह हटाओ, इसको मंदिर में परिवर्तन कर दो। आप लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है, क्यों? सुनिए तो ये नहीं कह सकते, इतना जिगरा भी नहीं इनके अंदर। वो कृपान लेके चलता है ना। मॉब लिंचिंग सिखों की नहीं होती जल्दी, वो हो गया 84 में जो होना था, ठीक है, वो गलती थी। देश के मुसलमानों की भी उसमें गलती थी। मुसलमानों को आर पार खुलकर उस टाइम आना चाहिए तो शायद बहुत जाने बचाई, हालांकि बचाया लोगों ने,
लेकिन जिस तरह से सड़क पर आ जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया। उसके लिए आज भी अफसोस हमको है कि उस जमाने में हम क्यों नहीं जवान थे। बहरहाल तो सिख के कृपान से तो इनकी हालत खराब है। मुसलमान सादा सपाटा बेचारा लुंगी और कुर्ता पहन के टोपी पहन के जाता है, उसको गली गली ये दौड़ा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मुसलमानों को एक संदेश देता हूं, दौड़ना बंद कर दो, दौड़ना बंद कर दो। गली में कुत्ते की तरह हमको दौड़ा रहा हो, हम दौड़ रहे हैं, पूरे पूरे मुसलमानों की बेइज्जती हो रही है। वहीं पर ईंट का जवाब पत्थर से देना सीखो, ये इस्लाम का भी हुक्म है, भारत के संविधान में भी कहा गया। तो घर वापसी कर लीजिए, कोई नहीं दौड़ाएगा। घर वापसी नहीं करेगी, कौन सी घर वापसी हुई? अब वहां आ रहा हूं मैं। ये जानबूझकर थूक जिहाद, इस्लाम में थूक के खिलाता, मत जाइयो, ठीक है मत जाओ। इस्लाम में जूस में गाजीपुर का जो इस्लाम है, गाजियाबाद का इस्लाम, उसमें एक जूस का दुकान है, वो तो मूत्र भी उसमें डाल देता, मत पियो मत पियो, ठीक है। इस्लाम के दुकान से मिठाई मत लो। ये सारे वीडियोस बना बनाकर टीवी पे डिबेट कर करके ये आतंकवादी धर्म है, ये वो नक्सलवादी धर्म है, ये खत्म है, इसके यहाँ कुछ नहीं है, न इसको पहनने आता, न इसको खाने आता, न इसको बोलने आता, न इसको चलने आता, ये धर्म ही नहीं है। इस्लाम एकदम बेकार है, अमानवीय है। इस प्रचार में अरबों खरबों नीलों रुपए लगा दिए आरएसएस ने, लेकिन फास्ट ग्रोइंग रिलीजियस अभी भी इस्लामी बना हुआ। अब सरपट को जाके नागपुर में मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास तो खाने के भी पैसे नहीं, मैं तो फत्तू फकीर वो पंचर वाला अब्दुल हूं। तुम अरबों खरबों रुपए लगा दिए, सारी शक्ति लगा दी, सारी मीडिया लगा दी आपने। रोजाना डिबेट, आज भी डिबेट चल रहा है। अलीगढ़ में थूक के रोटी बना रहा था, मैंने उस पर मैंने एक पॉडकास्ट कर रखा है, जवाब मैं कभी उस पर आप सवाल करेंगे तो करीने से जवाब दूंगा, लेकिन अभी मैं ये बता रहा हूँ। तमाम कुछ ना होने के बाद इन्होंने फिर प्रशासनिक शक्ति लगाई। तमाम प्रशासनिक शक्ति लगाने के बाद भी इनको लगा ये हिल नहीं रहा है, तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, दो तो गया था घर वापसी करके, दोनों रो रहा। जिस घर में ये निमंत्रण पत्र दे रहे हैं ना कि भाई आपके पूर्वज फलां थे, आ जाइए। पूजा जी एक बात बताइए, किराएदार भी किराए का मकान लेने जाता है ना, तो वो अपने पसंद और अपनी सहूलत का मकान ढूंढता है, मानती है ना? और अगर स्वयं वो मकान बनाता है तो वो अपने भविष्य के को सामने रखकर मकान का नक्शा बनाता है। मानव स्वभाव है कि अच्छी चीजें सबको पसंद है, अच्छा खाना सबको पसंद है। मेरे घर में दाल रोटी बनी है और आपके घर में भी दाल रोटी बनी, आप कह रहे आ जाओ मेरे घर में खाने, क्यों खाऊंगा? दाल रोटी तो है ही मेरे यहाँ। जब तक उससे बेहतर भोजन नहीं होगा, हमारा आकर्षण उधर नहीं होगा। अच्छा कपड़ा सबको पसंद है, अच्छा मकान सबको पसंद है, अच्छी गाड़ी सबको पसंद है, हर चीज अच्छी। आप सुनते होंगे आपस में कभी भी बात करते हो, यार फलां जगह चलो, उसकी मिठाई बड़ी अच्छी, अच्छी दुकान तो हजारों है, उसका फलां चीज है, उसकी थाली बहुत अच्छी है, चलो आज जैन भोजनालय। कह रहे हिंदू धर्म में ऐसा कुछ जो अच्छा होगा। अरे शादी ब्याह में ये जो लोग भाषण दे रहे हैं ना, अच्छी लड़की चाहिए, क्यों? खराब क्यों नहीं चाहिए भाई? क्यों नहीं चाहिए? वो भी तो भगवान का बनाया हुआ, ईश्वर का बनाया हुआ है, लेकिन नहीं, अच्छी चाहिए। ये मानव स्वभाव है, सब कुछ अच्छी चाहिए, तो धर्म भी अच्छा चाहिए। और जिसको पहचानने के लिए आंख भी अच्छी चाहिए, वोल्टेज आंख का ठीक चाहिए, कम नंबर का चश्मा चाहिए। जो लोग पहचान रहे हैं अमेरिका में इस्लाम बढ़ रहा है, बर्तानिया में इस्लाम बढ़ रहा, अफ्रीका में इस्लाम बढ़ रहा, भारत में इस्लाम बढ़ रहा, तुम सर पटक के रो, हम क्या करेंगे? अब घर में तुम आओगे हमारे या हम जाएंगे तुम्हारे, ये तुमको सोचना, हमको नहीं सोचना। हम अपने घर को ठीक करने में लगे हैं, आप अपने घर को बेहतर कीजिए। जिसका घर बेहतर होगा लोग खुद ही चले जाएंगे, न्योता देने से नहीं होता। वो तो पहले भी कहते थे कि देखो धर्म निरपेक्ष जो शब्द है यही गलत है, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। हाँ, धर्म निरपेक्ष, क्योंकि भारत में सिर्फ एक ही धर्म हमेशा से है, हिंदू धर्म, उसी में लोग इधर उधर थोड़ा भटक गए। कब से हिंदू धर्म? जब से, नहीं कब? हिंदू तो किसी शास्त्र में नाम ही नहीं है, वेद में हिंदू शब्द सनातनी कहते तो है। तो सनातनी तो इस्लाम का दावा है, बौद्धिज्म का दावा है कि हम हैं। पहले सनातनी पे भी चलो सुप्रीम कोर्ट, सब अपना अपना दावा पेश करो। ये देश में यही रह जाएगा कोर्ट का काम कि धर्म की व्याख्या करते रहिए। पहले हिंदू का हो चुका, आपको पता है ना? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने वो कह दिया पद्धति है। हाँ, तो अब ये कंफ्यूज है असल में। ये खुद बंद कमरे में सोचते हैं कि क्या करें कि हमारी तरफ लोग, मेरे चंगुल में, ये धर्म नहीं है,
चंगुल में फंसाने का एक मशीन है। नौकरी में वो जैसे फैक्ट्री वाला नहीं विज्ञापन देता है और लोग इंटरव्यू में आते हैं उसको फंसा लेता है, वो मामला। किस धर्म की बात आप कर रहे हैं? किस घर वापसी की बात कर रहे हैं? किस सनातन धर्म की बात कर रहे हैं? जिस धर्म में खुलेआम साधु संत कहते हो, श्रेष्ठता की बात करते हो, स्वीकारते हो, जिस धर्म में समता समानता और सम्मान के लिए लोग भीख मांगते हो, जिस धर्म में रहकर घोड़ी पर चढ़ के माने लड़का जाए तो उसको मार दिया जाए, घड़े में पानी पिए। और बाबा साहब अम्बेडकर का तो एक युग था तालाब आंदोलन। इस युग में स्वतंत्र भारत में संविधान के राज में, लोकतंत्र के राज में, राजस्थान में एक नन्हे मुन्ने लड़के को सिर्फ इसलिए कि घरे से उसने पानी पी लिया स्कूल का, हिंदू ही तो था। किस घर में हमको बुला रहे हो? किसी कीमत पर हमारा खानदान 10 खानदान न जाएगा, एक मुसलमान न जाएगा उस घर में, जिस घर में घड़ा से पानी पीने पर जान ले लिया जाएगा, मोच रखने पर मार दिया जाएगा, तुम्हें ना सही जूता और टाई लगाने पर मार दिया जाएगा, हमको बारात हमको धूमधाम से निकालने नहीं दिया जाएगा। हम उस धर्म में किसी कीमत पर नहीं जाएंगे। तो मतलब ये भी एक सवाल होना चाहिए ना कि कैसे जाएंगे, कौन से वर्ग में जाएंगे? तो छोड़ो, बचाना मुश्किल है, भगदड़ मचा हुआ कि हमारी जिम्मेदारी है। दो गया था, उसका जिक्र जरूर कीजिए। दोनों सर पकड़ के रो रहा। एक गया था वसीम त्यागी, वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी, रोज रोने का वीडियो आ रहा, रोज रो रहा वो। अरे भाई रो क्यों रहे हो? तुम तो सनातन धर्म में गए। उतने जगह सनातन धर्म के लोगों को डूब मरना चाहिए जो लोग घर वापसी की बात करते हैं। जितेंद्र त्यागी, वसीम रिजवी, इतना पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल काबिल आदमी, जब उसका तुम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, वो रो रहा बेचारा। दूसरी एक महिला गई थी, तेज तर्रार, बहुत तर्रार, तेज तर्रार वकील है, समझ गई ना। मैं बोली मैं तो सनातनी पति लाऊंगी। 3 पति ला चुकी सनातनी, सब छोड़ छोड़ के भाग रहा। रोज वीडियो वायरल हो रहा उसका, रोज वीडियो वायरल हो रहा। अस्तगफिरुल्लाह, वहां तुम निमंत्रण दे रहे हो। अब कोई उससे पूछे बेचारी वकील साहिबा से कि तुम तो सनातनी में गए थे शादी करने, तो अब ये केस मुकदमा क्यों हो रहा तुम्हारा? तुमको कम से कम सनातन धर्म की लाज तो रख लेनी चाहिए थी, तुमको अपनी लाज रख लेनी चाहिए थी। अगर हम ये ऐलान करके कहीं जाएंगे कि हम फला पार्टी में जा रहे हैं, उस पार्टी को छोड़ने के बाद हम शिकायत कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो उस पार्टी की तारीफ कर चुके हैं। एक मुंह से 2 काम कैसे करेंगे? छोड़ देना अलग चीज है, बदल जाना अलग चीज है, लेकिन फिर उसकी बुराई करना, फिर उसके खिलाफ मोर्चा खोल देना, कोर्ट कचहरी जाना, तो ये दर्शाता है। और कई उदाहरण आए। एक परिवार गांव में झगड़ा हुआ तो पूरे गांव के लोगों ने उस परिवार को दंडित कर दिया, वो इस्लाम धर्म छोड़ के चला गया। खूब प्रचार हुआ, अब बाद में पता चला कि रोग आके वापस आया। वहां कुछ है ही नहीं, स्पेस ही नहीं। मान लीजिए आपको वो बुला रहे हैं, तो क्या ऐसा दे दे कि जो तमाम मुसलमान है भारत के, वो हिंदू धर्म में अपना ले ले नहीं है कैरेक्टर। मैंने कहा ना, अच्छी चीजों के लिए देना लेना नहीं होता, अपने आप ही आ जाता, वो उसमें आकर्षण है, प्रकृति का नियम है। देखिए, मानव स्वभाव और प्रकृति के नियम के विपरीत इंसान कुछ भी कर ले होगा नहीं। प्रकृति का अपना नियम है। ठंडी है, जा रहा, अब गर्मी आ जाएगा, बसंत है, ठीक है, बहार है, गर्मी आएगा, गर्मी खत्म होगा, बरसात आएगा। आप प्रकृति के नियम के विपरीत मत चलिए। ये नियम है, नेचर है, और जो नेचुरल है वही चले टिकेगा, जो बनावटी है वो नहीं टिकेगा। ये आर्टिफिशियल है, बनावटी है, बनावटी नहीं टिकने वाला। ये कभी कुछ नाम रखते हैं, कभी कुछ नाम रखते हैं। ये धर्म का नाम 4 बार बदल चुके हैं। अच्छा, वो कैसे? लीजिए, पहले क्या था? नहीं भाई, पहले वैदिक धर्म था, आर्यन धर्म था, फिर हिंदू धर्म था। आप सारे चैनलों पर देखेंगे सनातन सनातन सनातन। मेरा दावा है कि 20 साल पहले का कोई अखबार निकालिए, सनातन कहीं नहीं है। टीवी का क्लिप निकालिए, सनातन कहीं नहीं मिलेगा। सारे संतों का प्रवचन निकालिए, कैसेट जो पुराना वाला चलता था वो, ठीक है, वो निकाल लीजिए अगर है तो, कहीं सनातन नहीं मिलेगा। हिंदू धर्म था। अचानक ये नागपुर में तय होता। जो धर्म नागपुर में तय हो, उस धर्म की कितनी बड़ी गारंटी होगी, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। अभी और नाम चेंज होंगे, आप देख लीजिएगा। 10 से 15 साल में ये नाम चेंज कर देंगे। हाँ, ये फिर कुछ नया नाम लाए। ये किसी भी कीमत पर एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद मार धार धर पकड़, ये चाहते हैं मेरा वर्चस्व बना रहे, ठीक है। और जो एक ब्राह्मणिकल सेटअप है, जो सोच है, जिसको हम सामंती सोच कहते हैं,
उस सोच की स्थापना के लिए, उस सोच को श्रेष्ठता प्रदान करने के लिए ये सारा खेल है। निशाने पे मुसलमान, इनको बहुत सॉफ्ट टारगेट मिलता है। अच्छा। मुसलमान को सामने रखोगे ना तो कई SC ST वाले भी कहते हैं हाँ मुसलमान होता ही खराब, जिनकी दोस्ती नहीं है, जिनकी निकटता नहीं है और जो नहीं जानते एक दूसरे से आदान प्रदान नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे SC समाज के लोग भी हैं, बहुत सारे OBC समाज के लोग भी हैं जो कहते हैं, बहुत सारे आदिवासी हैं, और गलतियां हमारे अंदर हजारों लाखों हैं। हम तो अपनी गलती से इनकार नहीं कर रहे ना। हमारे समाज में मोहन भागवत तो पहले भी कहते थे कि भारत पे गर्व करने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। आए दिन आप उनका इस तरीके का बयान सुनते रहते हैं कि जो भारत में रहता है, भारत में 1925 वाला भारत या 1947 वाला भारत? अच्छा। मोहन भागवत का संगठन तो 1925 का है। अच्छा। तो 1925 वाले भारत पर मैं गर्व करूं या 1947 के बाद वाले भारत पर गर्व करूं, ये भी बयान उनसे दिलवाइए आप। भाई ये सवाल है ना, और वाजिब सवाल है या नहीं है, क्योंकि इनका संगठन 1925 का है। तो भारत तब भी इनकी माता थी, तब भी भारत पर गर्व होना था, और 47 के बाद तो इन्होंने विरोध भी कर दिया था इस भारत का, इसके झंडे का, संविधान का। जो सच्चाई है, मैं अपनी तरफ से बनावटी कोई बात नहीं कर रहा हूं। अब ये बयान ये दें कि 1925 वाले भारत पर अगर गर्व है तो हम आपके साथ हैं। 1947 के बाद वाले भारत पे, वो ढुलमुल 2014 के बाद वाले पे गर्व है, जब गली गली में भगवा गमछा 10-10 रुपए का लगा के मुसलमानों को, ठेली वाले को, रेरी वाले को पीटने वाले भारत पर अगर आपको गर्व है, मुझे नहीं गर्व, मुझे शर्म है। मुझे शर्म है। ऐसे भारत की कभी हमने सपने में नहीं सोचा, हमारे पूर्वजों ने नहीं सोचा, हमारे बलिदानियों ने नहीं सोचा, हमारे किसी भी समाज के लोगों ने ऐसा कभी नहीं सोचा था जो आज ये बना रहे हैं। इस भारत पर तो गर्व नहीं हो सकता है। गर्व के लिए जो जिस तरह की व्यवस्था चाहिए वो तो ये बनने नहीं दे रहे। लेकिन ये एक्शन लेने वाला भारत है ना। देखिए घुसपैठियों पे कितनी जल्दी एक्शन हो रहा है। कितने घुसपैठियों पे एक्शन हुआ, कहाँ पर? मोहन भागवत कह तो रहे हैं कि सरकार देखिए कैसे एक्शन कर रही है, और अब तो जनता से भी अपील कर रहे हैं। लखनऊ में ये भाषण दे रहे थे, उस लखनऊ के मेयर ने कहा कि यहाँ 1 लाख घुसपैठी हैं बांग्लादेशी। मेयर ने कहा, क्या मैं बताऊं यार, हम कोर्ट का मामला भी बड़ा लचीला है, उस मेयर पे मुकदमा हो जाना चाहिए था। 6 महीने पुलिस ड्राइव चलता रहा, सारे कूड़ा वाले, करकट वाले, कचरा वाले, सफाई वाले, कबाड़ी वाले, फल वाले, सब मुसलमान को उस चक्कर में इम्तिहान देना पड़ा। आखिरी में लखनऊ के जो CP बोलते हैं, क्या लखनऊ में पुलिस का जो पदाधिकारी बड़ा होता है, कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर का बयान आया कि एक भी कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ गैर कानूनी नहीं मिला, ठीक है, और यहाँ कोई नहीं है। अब आप बताइए कहाँ पर है बांग्लादेशी? अब आसाम में आइए, आज हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान है, आज एक भी बांग्लादेशी को हम छोड़ेंगे नहीं। चूतिया वाला बात कर रहे हो, 10 साल रह गए मुख्यमंत्री, अब कब छोड़ोगे? अब तो जा रहे हो तुम, भाई चुनाव में जा रहे हो ना, मतलब इतना बेवकूफ देश हो गया यार। आएंगे ना चुन के, अरे फिर आएंगे और फिर 4 साल तक ड्रामा करने के बाद बोलेंगे एक को भी नहीं छोड़ूंगा, फिर आएंगे फिर बोलेंगे एक को भी नहीं छोड़ूंगा। ये पता नहीं कौन चाबी से खोला जाएगा। माइंड हैक कर लिया RSS ने कि लोग छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे। हेमंत बिस्वा शर्मा को पकड़ के पूछो, यार ये बयान अब क्यों दे रहे हो तुम? तुम्हें तो अवसर मिल गया, तुमने तो हुकूमत कर ली, तुम्हारे पास पुलिस था, प्रशासन था, सब कुछ था, सारा सेटअप था, तुमको जितना भेजना था वो भेज लिए बेटा, अब कुछ ना भेजोगे, अब जनता तुमको भेजेगी इस बार, ठीक है? और आप कह रहे हैं आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं जा रहे हैं। भले मेरी बात सुन के बजपेयी चिल्लावे या संघ वाला, इस बार जा रहे हैं। 50 करोड़ रुपया रिश्वत का वीडियो आया, कोई करेगा डिबेट? नहीं करेगा। 50 करोड़ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को दिया है। डिबेट तो इसी मुद्दे पर होगी, कर लिया भारत, इसी मुद्दे पर होगी कि भारत के मुसलमानों को आखिर दिक्कत क्या है। एक भी बांग्लादेशी भारत के किसी कोने में गैर कानूनी नहीं है, और अगर है तो सीधे सीधे रिस्पॉन्सिबल सरकार क्यों आप रख रहे हैं? भारत का मुसलमान पूछता है और आपसे जानना चाहता है कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया आखिर भारत में क्यों आ रहा है और कैसे आ रहा है। सवाल हमको करना चाहिए, आप हमको उल्टा ट्रैप में ले रहे हैं। और सारे मुसलमानों को खड़े होकर यही सवाल करना चाहिए कि बताओ, मोदी जी बताओ, अमित शाह जी बताओ, योगी जी बताओ, हेमंता जी बताओ, वो मध्य प्रदेश वाले यादव जी बताओ, छत्तीसगढ़ वाले फला जी बताओ, राजस्थान वाले फला जी बताओ, कहाँ है? पूछता है भारत, कहाँ है, क्यों है? दोनों सवाल, कहाँ है और क्यों है। बिल्कुल। आप देश को बेवकूफ बना रहे हैं, कब तक बनाइएगा?
जब कोई मसला आता है तो रोहिंग्या आ गया, जब कोई मसला आया तो बांग्लादेशी घुसपैठी आ गया। जब कोई, यही चीज प्रियंका गांधी ने लोकसभा में एक सवाल किया था कि नेहरू पे जितने इल्जाम लगाने हैं ना, एक बार तय कर लो, ठीक है, उसके बाद तो कम से कम रोजी पर बात करो, रोटी पर बात करो, पढ़ाई पर, लिखाई पर, बेरोजगारी, कुछ तो करो यार। देश के लिए बात ही करने को तैयार नहीं, चुप से वो बेच दिया, कभी सेल बेच दिया, कभी गेल बेच दिया, कभी तेल बेच दिया, कभी रेल बेच दिया, कभी अमेरिका के सामने सजदा कर लिया। जिसपे बहस होनी चाहिए होगी नहीं, टोपी दिखाओ, दाढ़ी दिखाओ और सारे मुद्दे को भगाओ। बीच में मोहन भागवत जी को भी लाओ। अब ये मोहन भागवत जी वहां लखनऊ में इस तरीके के बयान दे रहे हैं क्योंकि वहां भी चुनाव की तैयारी हो रही है। 27 की तैयारी भाई। मोहन भागवत जी, डूबते को तिनका का सहारा और भाजपा को मोहन भागवत का सहारा, यही है। तिनका थोड़ी तो पूरा जहाज है। हाँ, डूबते को तिनका का सहारा और भागवत को, भाजपा को भागवत का सहारा, यही चल रहा। हमारे एक दो मौलाना, उनको भी भागवत जी का सहारा मिला हुआ। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। और मोहन भागवत जी के इस विवादित बयान पर, मैं विवादित ही कहूंगी इस बयान को, जानबूझकर इस तरीके के बयान दिए जाते हैं और जिनका कोई ध्येय नहीं होता, जिनके पीछे का कोई कारण नहीं होता, और उन बयानों पर फिर राजनीति होती है और उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करनी पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत धन्यवाद।